तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत ने हांगकांग को हराकर सुपर फोर में एंट्री कर ली है। तो भारत बैक टू बैक मुकाबले जीत चुका है और पहले मुकाबले में पाकिस्तान को पांच, अगर आप देखें, 5 विकेट से हराया। उसके बाद अगर आप देखें हांगकांग जैसी कमजोर टीम 193 के टारगेट में अगर आप देखें तो जस्ट अगर आप देखें 150 से प्लस रन उन्होंने बनाए, 5 विकेटें उनकी गिर गई। शुरुआत थोड़ी अच्छी उनकी नहीं रही। अगर आप देखें जो ओपनर अगर आप देखें आशिम मुतरजा जल्दी आउट हो गए। उसके बाद अगर आप देखें जो उनके कप्तान निजाकत खान पिछले एशिया कप में भारत के खिलाफ बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी, 92 रन बनाए थे। उसके बाद अगर आप देखें बाबर हयाज ने अगर आप देखें रन जरूर बनाए हैं जिंगबाग हांगकांग के लिए, लेकिन अगर आप देखें रन प्रति बॉल से थोड़ा अगर आप देखें एक्स्ट्रा खेले हैं। 35 में 41 उन्होंने बनाए। उसके बाद केटी शाह ने कुछ रन बनाए नीचे से। अगर आप देखें जीशान अली ने आके थोड़े रन बनाए, थोड़ा मोमेंटम टीम को दिया। लेकिन अगर आप देखें तो फिर अगर आप देखें रिक्वायर रन रेट थोड़ा ज़्यादा था नीचे से। अगर आप देखें स्कोर उनके कीपर ने भी थोड़ी कोशिश करी, लेकिन अगर आप देखें उनको पर्याप्त गेंदें नहीं मिली जितने से अपने आप को अगर आप देखें सेटिस्फाई कर सकें। तो 40 रन से हार गई हांगकांग। भारत की बैटिंग लाइनअप को किस तरह देखेंगे? भारत ने सबसे पहले टॉस जीता। टॉस के बाद अगर आप देखें बॉलिंग करने का डिसीजन ना करके अगर आप देखें बैटिंग ही देते रहेगी भारत, जो कि अगर आप देखें भारत के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। क्योंकि अगर आप देखें चेजिंग में तो आप अच्छे हैं और चेज वाली बात होती है। तो अगर आप देखें हांगकांग को पहले बॉलिंग कराती तो हो सकता है हांगकांग 140 135 थोड़ा अच्छी अगर आप पहुंचती तो सकता है 150, अगर आप देखें तो 60 पर पहुंचती। लेकिन एंड ऑफ दैट फिर आप पाते क्या, अगर आप देखें चेज में उतना बड़ा टारगेट हांगकांग नहीं दे पाती जितना आपने पहली बैटिंग करके आप देखें हांगकांग को दिया है। तो जस्ट अगर आप देखें तो सबसे पहले रोहित का अगर आप देखें बैटिंग, रोहित ने कोशिश करी रन बनाया जाए, टेम्पलेट टीम के लिए सेट किया जाए। जस्ट अगर आप देखें 13 गेंदें उन्होंने 21 रन की पारी खेली है। जस्ट अगर आप देखें दूसरे रन पर के राहुल लगातार स्ट्रगल करते रहे सिंगल डबल में अगर आप देखें तो यकीन करते रहे। और भारत के लिए 13वें ओवर तक वो बैटिंग करते रहे। 39 गेंदें खेल के अगर आप देखें 36 रन बनाए। वेरी वेरी डिसअपॉइंट उन्होंने किया। अगर आप रन प्रति बॉल भी T20 में नहीं खेले, वो भी हांगकांग जैसी कमजोर टीम के खिलाफ। विराट आए, विराट ने भी कुछ गेंदें ली, रन बनाए। उसके बाद अगर आप देखें उनकी पारी, अब उन्होंने अपनी पारी को मूवमेंट किया, गति दी। उसके बाद अगर आप देखें तो एक स्ट्रगल के बाद, डिबेट के बाद अगर आप देखें तो 50 आई। पहले मुकाबले में भी रन आए, दूसरे मुकाबले में भी रन बनाए। और एंड ऑफ दैट पाएंगे कि वो नॉट आउट रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की पारी को अगर आप किससे देखें वो भी नॉट आउट रहे हैं। भारत के अगर आप देखें 2 विकेट के नुकसान पर सूर्य कुमार यादव की फेबुलस बैटिंग, इमेजिनरी शॉट। आप उम्मीद करते हैं कि ये हर बैटर का ड्रीम होता है कि सूर्य कुमार यादव जैसी बैटिंग करें। 250 से प्लस की स्ट्राइक रेट, अगर आप देखें 261 पॉइंट कुछ की स्ट्राइक रेट से सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग करी है। अनबिलीवेबल बैटिंग, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट लगाए। अगर आप देखें मिड ऑफ हो, फिर अगर आप देखें डीप एक्स्ट्रा कवर हो, और डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो अगर आप देखें 6 लगाया था, अनबिलीवेबल 6। हर बैटर की अगर आप देखें ख्वाहिश होती है डीप एक्स्ट्रा कवर पर 6 लगाना। उसके बाद अगर आप देखें अपर कट, अगर आप देखें अपर कट का भी बैटर खेले उन्होंने। लेग साइड पर अगर आप देखें थर्ड मैन की दिशा पर अगर आप देखें उनकी बहुत अच्छी रीच है। गेंद को अगर आप देखें, गेंद अगर मिडिल स्टंप अगर हिट कर रही है तो फिर उनके पास कई तरह के शॉट अवेलेबल हैं। उनके पास कई तरीके के अगर आप देखें स्वीप अवेलेबल हैं। कहीं की भी गेंद को अगर आप देखें घसीट के अगर आप देखें तो फिर वो डीप मिड विकेट हो या फिर अगर आप देखें थर्ड मैन की तरफ स्वीप मार सकते हैं। रिवर्स स्वीप की जाना कोशिश करते दिखते नहीं वो। और अगर आप देखें तो फिर अगर आप देखें डीप मिड विकेट हो, या फिर हम बात करें अगर आप देखें शफल करके क्रॉस करके आगे आना पीछे जाना, तो इस तरह की अगर आप देखें जो जिस तरह की क्रिकेट में अगर आप देखें अभी डिविलियर्स मिस्टर जो 360 डिग्री के नाम से जाने आते हैं, बड़ी जल्दी मूवमेंट करते हैं। अगर आप देखें गेंद को जज करके, गेंद को रीड करके, और जिस दिशा में उन्हें शॉट लगाना है बड़ी अगर आप देखें अच्छी अप्रोच के साथ अगर आप देखें अपने आप को ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से शॉट लगाना आसान नहीं होता। सूर्य कुमार यादव की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। उसके बाद आप देखें जब भारत का स्कोर, जब केएल ऑल आउट हुई अगर आप देखें तो 92, अगर आप देखें 94 रन 1 विकेट के नुकसान पर था। तो 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर अगर आप देखें केएल राहुल की विकेट गिर गई, यानी 94 रन पर 2 विकेट भारत का स्कोर था। और भारत के लिए आखिरी 7 ओवर में सूर्य कुमार यादव जब बैटिंग करना आए, आखिरी 7 ओवर तक उन्होंने बैटिंग करी विराट कोहली के साथ मिलकर। 98 रन बनाए हैं, जिनमें अगर बात करें 68 रन सूर्य कुमार यादव के हैं। बाकी बचे हुए रन अगर आप देखें तो फिर विराट कोहली ने बनाए हैं 30 रन। तो ओवरऑल देखें उन्होंने अगर आप देखें विराट से अगर आप देखें तो डबल एक्सल रेट के साथ बैटिंग करी है। और आई थिंक मैं मानता हूँ अगर सूर्य अगर आप आए 10-15 गेंदें उन्होंने खेली, उसके बाद अगर आप देखें शुरुआत देखें, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा 2-4 गेंदें लेंगे उसके बाद हम अपनी पारी को एक्सलेट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करा। और मोमेंटम को अगर आप देखें, जहां मोमेंटम वो कैरी ऑफ था वहां अगर आप देखें मोमेंटम को कैरी ऑन किया। और जिस गति से उन्होंने बाउंड्रियां कंप्लीट करी, एक बाउंड्री मुझे याद है सफल करके क्रॉस करके आगे आए डीप मिड विकेट के ऊपर जो चौका मारा था, अमेजिंग शॉट।
हर बैटर का ये ड्रीम होता है कि डीप मिड विकेट के ऊपर अगर आप देखें, मिड ऑफ के बीच में अगर आप देखें, चौका मारना आसान होता नहीं। वहाँ उन्होंने कई बाउंड्रियां कंप्लीट की। बैक टू बैक बाउंड्रियां जब लगती हैं आपके लिए, तब आपकी पारी अगर आप देखें एक्सेलरेट होती है, आपके लिए रन बनते हैं। और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग अगर आप देखें, 19वें ओवर तक भारत का स्कोर 186 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। और आखिरी ओवर में अगर आप देखें इरशाद अहमद के अगर आप देखें तो फिर 26 रन पड़े हैं। अगर आप देखें वो अगर आप देखें 6 की हैट्रिक, उसके बाद एक गेंद डॉट हो गई। कोशिश थी कि वहाँ भी 6 लगाया जाए। 5वीं गेंद पर अगर आप देखें लेग साइड की तरफ, फिर उन्होंने लाजवाब 6 रख दिया। यानी 5 गेंदों में 4 अगर आप देखें चौके छक्के लग चुके थे। उसके बाद आखिरी गेंद पर अगर आप देखें 2 रन आए, 26 रन बने आखिरी ओवर से। तो आखिरी ओवर भारत के लिए बहुत कुछ निर्भर करके गया हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में। अगर भारत 170 175 अगर टारगेट हांगकांग को देता तो हो सकता है अलग मूवमेंट के साथ बैटिंग करती हांगकांग को भी पता है 193 अगर आप देखें 193 रन बनाना आसान नहीं होगा इंडियन बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ। होपफुली अगर आप देखें चहल के बैक टू बैक मुकाबले थोड़े निराशाजनक जरूर रहे हैं, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। आवेश खान थोड़े महंगे रहे हैं। अगर आप देखें तो अर्शदीप अगर आप देखें 10-11 की उनकी इकॉनमी है, पहली विकेट उनको मिल गई। उसके बाद अगर आप देखें फिर हमारे बॉलरों की इकॉनमी 10 के नीचे है। और बाकी अगर बात करें तो जिम्बाब्वे के बॉलर की अगर आप देखें इरशाद अहमद, जिनको सूर्य कुमार यादव ने अगर आप देखें आखिरी ओवर में 4 छक्के मारे, उनकी इकॉनमी 17.2 की है। तो आई थिंक उनके भी अगर आप देखें तो होश तो उड़ गए होंगे। भारत आसानी से मुकाबला जीता, 40 रन से जीता, सुपर 4 में एंट्री कर चुका है। आज मुकाबला है बांग्लादेश और श्रीलंका का। श्रीलंका क्या जीतेगी या जीतेगी बांग्लादेश। दोनों टीमें अफगानिस्तान से अगर आप देखें बड़े अंतराल से हार के आ रही हैं। श्रीलंका तो बहुत बड़े अंतराल से हार के आ रही है। 105 के अगर आप देखें 105 रन बनाने थे अफगानिस्तान को। 10 पॉइंट अगर आप देखें 10-11वें ओवर में उन्होंने क्रॉस किया स्कोर। और आप देखें 9 ओवर रहते उन्होंने मुकाबला जीत लिया, और जिससे उनका रन रेट बूस्ट हुआ है। और अगर आप देखें बैक टू मुकाबले जीत चुके हैं, तो अपने ग्रुप की अगर आप देखें तो फिर टॉप ऑफ द टेबल हैं। आई थिंक इंडिया अगर आप देखें तो बैक टू बैक मुकाबले जीत चुकी। इंडिया से रन रेट बेटर है अफगानिस्तान का है। और अफगानिस्तान के पास फायर बैक है, उनके ओपनर अच्छा कर रहे हैं। उनके लिए अगर आप देखें इमरान जार्डन हो या फिर हम बात करें नबीजुल्लाह जार्डन हो, जो कि बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। आई थिंक अगर आप देखें कंपेयर करें सूर्य इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट उठा के देखें 170-80 के करीब उनका स्ट्राइक रेट रहता है। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक 200 भी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं वो। तो मुझे लगता है जो मुकाबला होने वाला है इंडिया हांगकांग का, अगर आप देखें माफ़ करना पाकिस्तान जो हांगकांग का मुकाबला है, जो टीम जीतेगी वो इंडिया के सामने होगी, और जो हारेगी वो अपना ब्योरिया बिस्तर बांध के अपने घर होगी। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के टॉप 3 के क्या फॉर्म में आने के संकेत मिले हैं। देखिए रोहित ने जो रन बनाए 21 रन बनाए, 13 गेंदें ली हैं। भले उनकी एक बड़ी पारी ना आई हो, लेकिन जो उन्होंने मोमेंटम टीम को दिया एज ओपनर आपको ये करना चाहिए। केएल राहुल से बहुत निराश है, 39 गेंदें 36 रन। यार इस तरह की पारियां अगर आप खेलेंगे, वो भी हांगकांग जैसी कमजोर टीम के खिलाफ, तो वेरी डिसअपॉइंट आपकी लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। विराट ने पहले अगर आप देखें मैच में रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ, जब केएल राहुल की विकेट गिर गई उसके बाद अगर आप देखें उनको एक चांस मिल गया, उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग करी। कोशिश थी अगर आप देखें तो फिर एक्सेलरेट करते हुए अपनी पारी में अगर आप देखें वो आउट हुए, रोहित आउट हुए, सेम डिसमिसल, सेम गेंदबाज, सेम ओवर स्टेप। तो उसके बाद अगर आप देखें तो फिर उनकी अगर आप देखें 59 रन की पारी आई है, नॉट आउट रहते आई। जरूर उनको कॉन्फिडेंस आएगा, हो सकता है फॉर्म उनके पास वापस आती दिखे, ये चीज़ मुझे दिख रही है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप देखें उन्होंने कहा है कि जब से मैंने क्रिकेट खेला है तब से मैंने ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने 1 महीने तक बैठना छुआ हो। तो ये बात जस्ट एशिया कप से पहले उन्होंने कही थी। तो एशिया कप से पहले उन्होंने जस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उनमें ये भी कहा था कि हमें ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि हमारी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है। उन्होंने कहा हम कुछ टेक्निकल अगर आप देखें गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिससे उन्होंने कहा हम सबक लेके आए हैं और हमें उम्मीद है कि रन बनेंगे, और रन बने भी हैं, ये की अच्छी बात है उनके लिए। तो आई थिंक अगर आप देखें टॉप 3 के लिए अगर आप देखें सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर आप देखें हार्दिक को ब्रेक दिया, ऋषभ पंत को अंदर डाला, उनकी बैटिंग आई नहीं। अगले मुकाबले में आप फिर करेंगे कि अगर आप देखें अगर राहुल से ओपनिंग करा रहे हैं तो फिर अगर आप देखें पत्ता अगर आप देखें तो ऋषभ पंत का ही कटेगा। तो उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत से ओपनिंग भारत कराए और केएल राहुल को ड्रॉप करे। उनके पास वो मोमेंटम, वो रिदम, वो कॉन्फिडेंस है नहीं जिससे वो अच्छी बैटिंग कर सकें, अच्छी शायद से बैटिंग कर सकें, टीम को मोमेंटम पावर प्ले में दे सकें, ऐसा लग नहीं रहा है। और हांगकांग जैसी कमजोर टीम के खिलाफ अगर आप देखें अपना स्ट्राइक रेट और अपना अगर आप देखें 6 ओवर में कितने रन बनाए हांगकांग ने, अगर आप देखें आपसे अच्छा पावर प्ले खेला है। तो आई थिंक अगर आप देखें 193 उनके लिए बड़ा टारगेट था, जो कि वो चीज़ नहीं कर पाए। उम्मीद करते भारत अगर आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ अगर मुकाबला होता है तो ऋषभ पंत से हर हाल में ओपनिंग कराए, या कोई दूसरा विकल्प सूर्या से ओपनिंग करा कर अगर आप देखें तो टॉप 4 में एक लेफ्ट हैंडर ऋषभ पंत को डालकर भारत खिला सकता है, ये बदलाव कर सकता है भारत।